उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर की जा रही मनमानी और सरकार की वादाखिलाफी को लेकर सैकड़ों किसानों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती तब तक वह अपनी ज़मीनों पर एनएचएआई को कब्जा नहीं देंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कलेक्ट्रेट का है, जहां पर आज सैकड़ों की तादाद में किसानों ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि एनएचएआई द्वारा बिना उचित मुआवजा दिए उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि वह कतई होने नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक एनएचएआई उनकी ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकता। धरने पर मौजूद गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह ने कहा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। करीब 1 महीने पहले हमारी जिला अधिकारी से सभी मुद्दों पर बात हुई थी और जिन मुद्दों पर बात हुई थी उन सभी मुद्दों पर जिलाधिकारी ने अपनी सहमति जताई थी, लेकिन 1 महीने बाद भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी धरने पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कहीं तो ज़मीन का मुआवजा 70 लाख है तो कहीं 12 लाख, लेकिन सड़क तो एक ही काम करेगी और उस सड़क से सभी गाड़ियाँ गुजरेंगी, लेकिन उसमें भी ये भेदभाव कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि किसान अपने कीमती ज़मीन दे रहा है और वह विकास में सहयोग कर रहा है, न कि विकास में बाधा बन रहा है, लेकिन कम से कम किसान को उसका उचित मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आज खास। भाई पूरा मामला जो है वो जो कॉरिडोर का मामला चल रहा हाईवे का दिल्ली देहरादून, उसके विषय में इकट्ठे हुए। अब से 1 महीना पहले सरकार के साथ में वार्ता हुई थी। उस वार्ता में डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था। जितने मुद्दे थे उनकी सब पर सहमति जताई गई थी। डीएम साहब ने भी जताई थी, एसडीएम साहब ने भी जताई थी, मगर 1 महीने बाद में भी कोई समाधान नहीं किया और ज़बरदस्ती हाईवे बनाने वाले ज़बरदस्ती खेतों में मशीन ले जाके ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा। किसान कब्जा होने नहीं देगा जब तक सही दाम सही उनका जो मामला मांग है वो पूरी नहीं होने की, जब तक किसान अपने खेतों में कार्रवाई नहीं होने देगा। अच्छा, ऐसे जनपद में कितने गांव हैं जिनके किसानों की जो जमीनें हैं हाईवे में? 22-23 गाँव इसमें हैं। और तुम्हें 22-23 गाँव के जो किसान हैं, किसी ने मुआवजा उठा रखा, किसी ने नहीं उठा रखा। जिस किसान ने मुआवजा नहीं उठा रखा वो क्यों अपने खेत में कब्जा होने देगा? फिर दूसरी बात यह है, पैमाश करके कब्जा नहीं कर रहे, अंधा सौदा हो रहा। पैमाश में ज़मीन कुछ आ रही, रेंट कुछ दे रखा, ज़मीन ज़्यादा एक बार कर रखी। किसानों की मांग है कि जब तक हमारी ज़मीन की जो हमारे पर रेट मिलेगा, जो रेट हम उठावेंगे उसके हिसाब से ज़मीन हम देंगे, फालतू ज़मीन को बिल्कुल नहीं देंगे। और सरकार कोई सी भी वादा पूरा नहीं कर रही, लिपा पोती के सिवा और कुछ नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा था कि वर्तमान जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं, मुआवजे की तो बात किसान ने पीछे छोड़ दी। मुआवजे की बात पीछे छोड़ के बात जो मुद्दे की थी, जैसे ट्यूबवेल की है, फसल की है, पाई रास्तों की है, पानी की है, उन सब समस्याओं पे समाधान होने की बात आई थी। उस पर डीएम साहब ने भी सहमति जताई थी, नहीं ये बात आपकी जायज़ मांग है, पर आज तक कोई भी बात पे अमल नहीं हुआ और ज़बरदस्ती जाके कंपनी वहाँ पे काम करना चाह रही है। भाई अभी गठवाला खाप की लिसाड़ में पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में कहा गया कि भाई थांबेदारों को सबको मनाएंगे एकत्र। आज धरना प्रदर्शन कर रखा कलेक्ट्रेट में, क्या पूरा मामला? नहीं, मामला तो मुआवजे पे है। कहीं मुआवजा 70 लाख के करीब है बीघे का, कहीं 10-12 लाख पे सीमेंट है। तो सड़क तो एक ही काम करेगी, गाड़ी भी उसी सड़क पर जहाँ 70 लाख रुपए का मुआवजा गाड़ी तो हमको भी चलेगी। ये 12 लाख वाली मुआवजा दे रहे हमको भी चलेगी, तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसान पे ज़मीन ही तो है, हमारी पुरखों की ज़मीन है दी हुई, और इसके साथ भी ऐसी छेड़छाड़ करी जाए। एक प्रधानमंत्री जी का वो है कि भाई 4 गुना रेट मिलेगा, सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा, तो उसमें भी ये भेदभाव कर रहे। एक जो सरकारी नाली है, चक्रोड है, उसका भी एक वो है प्रावधान, भाई जिस गांव की जिस सीम में वो जो बचत की ज़मीन है उस गांव में ही लगे, उसका जो वो पैसा है उस गांव के सौंदर्यकरण में या कुछ पार्क बने या कुछ भी बने वो प्रधान के अंडर में होकर, तो इस तरह की कहीं भी वो नहीं है।
किसान अपनी कीमती ज़मीन दे रहा, चलो विकास में तो किसान बाधा नहीं बन रहा, पर उसका जो मुआवजा है वो तो मिलना चाहिए। ट्वेल्व का है, ट्वेल्व का 25-30 हज़ार रुपये, 2.5 लाख रुपए में ट्वेल्व तैयार हो, तो इस तरह का भेदभाव न करे कि और किसानों को तरह तरह के उस पर बदनाम करा जा रहा। ये मुआवजे की मांग जो है लगातार उठ रही है, पहले भी कई बार यहाँ पर धरना हो चुका है। अगर ये प्रशासन आपकी इस मांग को पूरा नहीं करता तो फिर क्या रहेगा? भाई एक तो बताओ, एक गांधीवादी तरीके से ही तो धरना प्रदर्शन हो, वही पहले से ही होता है। हमारे बस का सरकार के साथ में तो वो है नहीं कि भाई हम हिंसा पर उतारू होकर वहाँ से तोड़ फोड़ करे या मार धाड़ करे या कुछ करे। तो सरकार तो नहीं दिखाना सोच रही कि भाई ये इस तरह से ऐसे ऐसा रास्ता अपना ले और ये दूसरी राह पर किसान चले जाए न, ज़बरदस्ती एक तानाशाही रवैया तो इनके साथ में इस तरह की पेश आ रहे हैं। तो ऐसा ना करो, एक अच्छा प्रशासन का अपना अच्छा रोल दिखावे, बात करे किसानों के साथ में, वही बात अच्छी लगे। हर टाइम हम धरना और प्रदर्शन पेमेंट में, मुआवजे पे, बिजली के मीटर पे, बिजली के बिल पे, आखिर को ऐसा किसानों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई?